चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का डर नहीं बल्कि हार की बौखलाहट है। उन्होंने किसानों की अनदेखी की कमलनाथ के आरोप पर कहा कि वो बताएं उन्होंने 15 महीने की सरकार में किसानों के लिए क्या किया। शिवराज सरकार किसानों के साथ हर वर्ग के हित में काम कर रही है, यही हमारी ताकत है। हमारी सरकार किसानों के साथ है और रहेगी। मंत्री सारंग ने पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा भी किया तो अमरनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की सकुशल वापसी की बात कही। मंत्री सारंग ने बीते 24 घंटे में एमपी में कोरोना संक्रमण के 130 नए मामले में के बारे में भी बात की। क्या कुछ और कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हर समय जब कोई इस तरह की इल्ज़ाम लगाता है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसका मतलब है कि यदि कहीं भी कांग्रेस का एक पार्षद भी जीतेगा, इसका मतलब कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है। जहां कांग्रेस हारती है तो कहती है ईवीएम में गड़बड़ी है, और कांग्रेस जीतती है तो फिर सब निष्पक्ष चुनाव हो जाते हैं। चुनाव आयोग पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना और अपनी हार को जस्टिफाई करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। तो क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी? यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चुनाव जीते हैं या कांग्रेस के बाकी विधायक जीते हैं तो क्या उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं में ईवीएम में गड़बड़ी करवाई थी? इस तरह की मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता और हारी हुई मानसिकता के कारण ही कांग्रेस में दिक्कत है। देखिए, कमलनाथ जी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं और जो दिव्य ज्ञान की बातें अभी उनको पता लगी हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे जब कोई क्यों कुछ नहीं किया। हम तो किसान के हित में या मध्य प्रदेश के हर वर्ग के हित में काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की ताकत है कि हम प्रोक्योरमेंट के मामले में देश में अव्वल पर हैं, चाहे गेहूं का प्रोक्योरमेंट हो या मूंग का प्रोक्योरमेंट हो। कांग्रेस की सरकार तो हर समय ये कहती रही 15 महीने भी खजाना खाली है, खजाना खाली, हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमने तो ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े होकर हर स्तर पर कांग्रेस का साथ दिया, हर स्तर पर किसानों का साथ दिया है। कांग्रेस ने किसान के साथ कुठाराघात किया है और ये बात कांग्रेस को जरूर स्पष्ट करनी पड़ेगी कि किसानों के मामले में 15 महीने में उन्होंने इस तरह के निर्णय क्यों नहीं लिए। हमारी सरकार तो किसान के साथ है और किसान के साथ रहेगी। देखिए, पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुए, किसी सिंबल पर नहीं हुए हैं, तो इसलिए किस नेता का रिश्तेदार कहाँ लड़ा है इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत करने का औचित्य नहीं है। वो दलीय आधार पर यदि चुनाव होते हैं तो फिर हम बात करेंगे तो उचित होगा। पंचायत के चुनाव तो बिना दलीय आधार पर हुए हैं, अपने अपने सिंबल से लोग चुनाव लड़े, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ से लड़ा और किस परिवार का। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ में नहीं लगती। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समर्थित ही जिला पंचायत के सदस्य बने और सभी जगह अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। और केवल जिला पंचायत ही नहीं, जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और नगर निगम के चुनाव में भी सभी 16 जगह भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेंगे और अधिक से अधिक संख्या में हमारे पार्षद चुनकर आएंगे। देखिए, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, लगभग हर स्थिति को चुस्त दुरुस्त किया गया है। अमरनाथ यात्रा के समय जो हादसा हुआ है वह बहुत ही दर्दनाक है, पर केंद्र की सरकार हो, वहाँ की स्थानीय सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमने सभी से कोऑर्डिनेशन करके ये सुनिश्चित किया है कि हम रेस्क्यू कर सकें और हमारे सभी नागरिकों को वापस लेके आ सकें, और उसमें हमें सफलता मिली है। 24 घंटे में लगभग 6000 हमने कोविड के टेस्ट किए हैं, जिसमें 130 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में 807 एक्टिव केस हैं। सभी से यही आग्रह है कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम संक्रमण से बचें। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और जितनी ज़रूरत है उतने सैंपल लिए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन की भी पूरी व्यवस्था है। जो एलिजिबल सेगमेंट है उसको समय से वैक्सीन लगाई जा रही है। इस पूरे मामले में जो सबसे संतोष की बात है कि जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी स्वास्थ्य एकदम ठीक है, कहीं भी सीरियसनेस नहीं है, कोई भी पेशेंट आईसीयू में नहीं है
और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और हर स्थिति